वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियोस में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से टाइप 1 के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, ठीक है, और हमने कॉन्सेप्ट्स भी देखा था उसमें। तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट्स पे हम लोग 4 क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं, फिर एक नया सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पिछली सीरीज में हमने क्या देखा था, क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और कॉन्सेप्ट्स को भी सॉल्व किए देखे थे। तो आज हम लोग उसी कॉन्सेप्ट्स पे जो है 4 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं क्या हम लोगों ने पढ़ा था। आपको लेटर की पोजीशन दी रहती थी, ठीक है। अगर आपके लेटर की पोजीशन इंग्लिश वाले क्वेश्चन के हिसाब से जब करते थे तो उसके लिए क्या होता था, सेम पोजीशन के लिए आप माइनस करते थे और डिफरेंट पोजीशन के लिए एडिशन करते थे। जब भी इंग्लिश वाला क्वेश्चन सॉल्व करते थे उस केस में क्या होता था, लास्ट वाली पोजीशन सॉल्व करते थे, और हिंदी वाला होता था उसकी फर्स्ट पोजीशन से सॉल्व करते थे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए, जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो जो पहली बार जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो वो इससे पिछली वाली वीडियो जाके ज़रूर देखें, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अदरवाइज आपको कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें ऐसे समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो वो पिछली वाली वीडियो ज़रूर फॉलो करिएगा, तभी आप इस वीडियो को देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा गया कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहा गया है, जो भी पोजीशन दी है उसको हम लिख लेंगे। तो थर्ड टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट से थर्ड है, ठीक है, इसको लिख लिए थर्ड। एंड फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो फोर्थ हमने लिखा लेफ्ट हैंड से। अब क्या करेंगे, पोजीशन आपकी सेम आ रही है तो सेम के लिए क्या करेंगे, आपका सेम के लिए माइनस। तो माइनस किससे करते हैं, लास्ट वाली पोजीशन से। आंसर किससे देंगे, लास्ट वाली पोजीशन से। तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 3, यानी कि आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, तो 1 का मतलब क्या है, आपका 1 किस क्या आएगा, 1 मतलब ए, आंसर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड में क्या कहा है, फोर्थ टू द लेफ्ट, तो फोर्थ टू द लेफ्ट, लेफ्ट से फोर्थ लिख लिया। फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो फोर्थ हमने लिख लिया लेफ्ट से। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम, तो सेम के लिए माइनस। माइनस किससे, लास्ट वाली पोजीशन से, तो लास्ट वाली पोजीशन ये है, इससे आंसर देना होगा लेफ्ट से। तो इस केस में कितना आएगा, 4 - 4 यानी कि 0। अब देखिए 0 आ गया, तो आप सोच रहे होंगे अब 0 क्या है, 0 तो कोई नहीं है, कोई आपका कोई लेटर है ही नहीं 0 पे। तो इस केस के लिए अभी हम आपको बताएंगे एक और इसमें में। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे। जैसे सपोज करिए आपने क्या पढ़ा था, एक सीरीज जो पढ़ी थी, कौन सी, ए से जेड तक वाली सीरीज जो पढ़ी थी हमने, क्या था, ए बी सी से स्टार्ट होता था, ऐसे यहाँ से करिए, ए बी सी से स्टार्ट होगा, एक्स वाई जेड, इस तरीके से आपकी सीरीज थी। ठीक है, उसमें लेटर्स की पोजीशन भी आपको कैसी दी थी, 1 2 3 डैश 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 ऐसे दी थी। ठीक है, जैसे 24 25 और 26, यही है जेड तक। अब अगर आपको क्या है, क्वेश्चन में सीरीज को अगर रिपीट हमने कर दिया जेड के बाद आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर हमने किया, क्या किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हमने इसी को रिपीट कर दिया, जैसे फिर से अगर, तो ए बी सी डी, तो इस तरीके से अगर सीरीज पूछ ली जाए तो इस केस में क्या हो जाएगा, 27 28 29, इस तरीके से आपके नंबर्स बढ़ते जाएंगे। अगर यही चीज़ हम क्या कहें, इसको अगर फॉरवर्ड की जगह पे आपका क्या कर दें, रिवर्स में अगर हम सीरीज को लिखें, तो रिवर्स में सीरीज का लिखने का मतलब क्या है, हम उल्टी लिखेंगे। तो उल्टी लिखने का मतलब क्या है, जेड आएगा, फिर क्या आएगा, वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर डैश डैश कैसे कहाँ तक जाएगा, ए तक। ठीक है, इस तरीके से सीरीज चलेगी। तो उस केस में आपको कैसे क्या करना है, जब भी आपका क्या होगा, 1 है यहाँ पे, तो 1 पे पीछे जाओगे तो क्या होगा, 0, फिर 0 से इधर जाओगे तो क्या होगा, -1, फिर -2, तो डैश डैश ऐसे कहाँ तक जाओगे, माइनस के 26 तक। इस तरीके से आपका होगा। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन में क्या आया है,
जीरो आया है, तो जीरो का मतलब क्या है, आपको जेड रखना है। तो जेड अब ये कैसे आया है, इस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे लेटर हम जानते हैं कितने होते हैं हमारे, 26 होते हैं। तो 26 में अगर हम क्या करें, 26 माइनस अगर जीरो करें, ठीक है, तो 26 माइनस जीरो करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 26। और 26 को ही हम क्या लिख सकते हैं, जेड। ठीक है, जेड लिखा जा सकता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि जीरो या 26 आए तो उस केस में क्या होगा, इसका आंसर जेड होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 10th टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट से 10th हमने लिख लिया। फिर 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 7th हमने लिख लिया किससे, लेफ्ट हैंड से। अब क्या करेंगे क्वेश्चन में, सेम सेम में माइनस माइनस किससे करेंगे, इससे। तो 7 माइनस 10 करेंगे तो ये आंसर कैसे आएगा, लास्ट वाली पोजीशन से। लास्ट वाली पोजीशन से क्या आएगा, -3। अब देखिए, अब आपका क्या आ गया, -3। तो इस केस में आप क्या करेंगे, तो माइनस जब भी क्वेश्चन में आएगा आपका, तो उस केस में क्या है, आपकी सीरीज जो भी चलेगी वो कैसी चलेगी, रिवर्स ऑर्डर में। तो रिवर्स ऑर्डर में जब भी सीरीज चलेगी तो हम क्या करेंगे, हमेशा ये चीज सीरीज याद नहीं रखेंगे, क्या याद रखेंगे, यानी कि जब भी माइनस में आपका कोई भी आंसर आए तो उस केस में क्या करना है, 26 माइनस हमको करना है। अगर 26 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा 23। ठीक है, अब 23 हम जानते हैं क्या होता है, 23 वाला लेटर क्या होगा बताइए। तो कितना आएगा आंसर, लेफ्ट से 23। तो 23 क्या होता है आपका, हमने क्या बताया था, डब्लू। तो ये क्या इसका आंसर हो जाएगा, डब्लू। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले में क्या 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 कहा, तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 15th टू द राइट, तो हमने राइट से 15th लिख लिया। ठीक है, फिर 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से कितना है, 15 है। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखिए क्या हो जाएगा, पोजीशन कैसी है, डिफरेंट। डिफरेंट के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 30। लेकिन 30 कहाँ से देना है, इंग्लिश वाली से, लास्ट पोजीशन से। अब देखिए, अब हमारे पास लेटर तो हमने देखा है कितने होते हैं, 26, लेकिन ये तो 30 आ गया। तो 30 के केस में क्या करेंगे, तो ये हम देख लेते हैं कि अगर 26 से ज़्यादा आता है तो वो सीरीज आपकी कैसी चलती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि रिपीट हो रही वो चीज़। तो रिपीट जब होगी तो यानी कि वो चीज़, अब ये देखेंगे 26 से कितना ज़्यादा है, कितना एक्स्ट्रा है। तो 26 से कितना एक्स्ट्रा है, 30, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। लेफ्ट से 4 देना है तो 4 क्या होता है, आंसर क्या होगा इसका, डी। ठीक है, तो फोर्थ पे ही डी होता है आपका कि नहीं। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है जब भी। अब देखिए इसमें देखना क्या है आपको, तो जब भी आपको क्या होगा, अगर माइनस में आता है तो माइनस के केस में आपको क्या करना है, यानी कि वो हमारी रिवर्स में फॉलो हो रही है। तो रिवर्स के केस में आपको 26 माइनस करके देखना है, यानी कि कितने कम। उसके बाद अगर आपका 26 से ज़्यादा आता है तो 26 के केस में हम लोग ये देखेंगे, अगर प्लस में आता है तो ये देखेंगे कि कितना 26 से एक्स्ट्रा है। तो जितना एक्स्ट्रा होगा उतना आप उसकी बेसिस पे आप आंसर देंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अभी तक आप लोगों ने क्या था, क्वेश्चन जो भी आपका दिया था तो लेटर की पोजीशन केवल 2 दी थी। ठीक है, तो 2 पोजीशन दी थी तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करना सीखा था। अब अगर क्वेश्चन को अगर क्या कह दिया जाए, मोर देन 2 पोजीशन अगर दी जाए, लेटर की मोर देन 2 पोजीशन दी जाए, यानी कि 2 से ज़्यादा अगर पोजीशन दी जाती हैं तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देख लेते हैं। मोर देन 2 का मतलब क्या है, जैसे आपका फोर्थ, एक ये पोजीशन दी है, एक ये पोजीशन दी है, और ये सिक्स दी है, सेवेंथ दी है, यानी कि इसमें कितनी पोजीशन दी है, 4 पोजीशन दी है। अभी तक क्वेश्चन में क्या होता था, केवल 2 पोजीशंस दी होती थी। ठीक है, अब इसमें क्या है, मोर देन 2 पोजीशन। तो मोर देन 2 पोजीशन के लिए आपको कैसे सॉल्व करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कैसे करना है, हमेशा इंग्लिश वाले से क्या करना है, आपको पता है कि इंग्लिश वाले को लास्ट पोजीशन से आंसर देते हैं।
तो हम जो भी लास्ट होगा इंग्लिश वाले में उसको हम लोग लिख लेंगे 7th फ्रॉम द लेफ्ट। तो हम लेफ्ट लिखेंगे, ठीक है, और लेफ्ट से ही आंसर देंगे क्योंकि लास्ट से, और उस नंबर को लिख लेंगे जो भी है इसकी पोजीशन 7th। अब जो 7th हम लिखेंगे यही हम लोग क्या मान लेंगे, इसको रेफरेंस मान लेंगे या बेस मान लेंगे। इसी को बेस मानेंगे या रेफरेंस मानेंगे। अब इसी के बेसिस पे जो भी पोजीशन दी होंगी उसी के बेसिस पे हमको क्या करना है, ऐड करना होगा या सब्सट्रैक्ट करना होगा, ऐड करना होगा या माइनस करना होगा। तो जैसे लेफ्ट आ गया तो लेफ्ट के केस में अब आपकी जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन में आ गया आपका कि 5th टू द राइट, तो राइट जो होगा लेफ्ट के अलावा, यानी कि लेफ्ट के अलावा जो भी होगा उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और लेफ्ट जो होगा उसी को माइनस कर देंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लेफ्ट लेफ्ट होगा तो सेम हो जाएगा, और सेम के केस में हम भी माइनस करते थे वहां पे। तो इसी केस में इसको भी देखिए, तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए, विच लेटर विल बी 4th टू द लेफ्ट। अब 4th टू द लेफ्ट है तो 4th लेफ्ट, लेफ्ट के केस में इसको क्या करना है, इससे माइनस करना है, क्योंकि लेफ्ट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, सेम, तो सेम के लिए -7 माइनस, ठीक है 4। फिर क्या है, 5th टू द राइट। अब 5th टू द राइट यानी कि लेफ्ट पहले से है और राइट हो गया तो ये डिफरेंट हो गया, तो डिफरेंट के लिए हमको प्लस करना है कितना, 5, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या क्या है, 6 टू द राइट। अब फिर से राइट आ गया, यानी कि लेफ्ट हमने रेफरेंस माना था, तो लेफ्ट यानी कि राइट फिर से आपका डिफरेंट हो गया, तो डिफरेंट के केस लिए आप प्लस करोगे 6, ठीक है। और ये वाला तो हम लिख ही लिए हैं, तो कितनी पोजीशन, 1 2 3 4। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे हमारा क्या आ जाएगा, लेफ्ट से 7 -4 +5 +6, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14th। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14th, यानी कि लेफ्ट से हमको आंसर कितना देना है, 14th। तो लेफ्ट से जब हम क्वेश्चन को काउंट करेंगे लेफ्ट से लेटर को, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 14th। तो 14th पे क्या आता है आपका, तो देखिए, तो 14th पे क्या आएगा, 14th पे आपका होगा एन लेटर, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, एन, ठीक है। तो एक बार और समझ लेते हैं इसको। तो इंग्लिश वाले के हिसाब से क्या करना है, लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देना, ये आपको पता है। लास्ट वाली पोजीशन हम लिख लेंगे, लास्ट वाली पोजीशन लिखने के बाद इसी को हम रेफरेंस मान लेंगे। अब इसके अलावा कोई और होगा तो उसको हम ऐड कर देंगे, और यही होगा तो उसको माइनस कर देंगे, यानी कि लेफ्ट होगा तो माइनस करेंगे और राइट होगा तो ऐड करेंगे, क्योंकि लेफ्ट पोजीशन है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट पहले से है तो लेफ्ट फिर मिला तो हमने माइनस किया, फिर राइट मिला तो प्लस करेंगे, फिर राइट मिला प्लस करेंगे, ठीक है। तो जो भी रेफरेंस माना है उसी रेफरेंस के अलावा और कुछ आता है तो उसको ऐड करेंगे, और वही आता है सेम रेफरेंस वाला तो उसको माइनस करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे ये आ जाएगा। इसी तरीके से हिंदी वाले क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट पोजीशन से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन से क्या है, यानी कि सातवें के दाएं, तो दाएं हमने लिखा क्या है, दाएं, और सातवां, सातवें को रेफरेंस माना, और रेफरेंस मान के फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 5 6, बस यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसका भी 14 आएगा, आंसर एन हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी वालों के लिए फर्स्ट से आंसर देंगे और इंग्लिश वालों के लिए लास्ट से, ठीक है। इस पे और क्वेश्चन करते हैं तो और आपका क्लियर हो जाएगा ये। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, विच लेटर विल बी 3rd टू द राइट ऑफ 4th टू द लेफ्ट एंड 5th टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन दिया है, तो इंग्लिश वाले के केस में आपका मोर देन 2 पोजीशन है, तो मोर देन 2 पोजीशन के लिए क्या करेंगे, लास्ट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लास्ट से कौन सी पोजीशन दी है, 6th फ्रॉम द लेफ्ट, तो 6th फ्रॉम द लेफ्ट है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट लिखेंगे और 6th लिखेंगे। अब इसी को हम क्या मानेंगे, रेफरेंस मानेंगे, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, रेफरेंस। अब इसके अलावा कुछ और आता है तो ऐड करेंगे, और इसके अलावा कुछ और आता है तो ऐड करेंगे, और यही आता है तो उसमें माइनस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है, 3rd टू द राइट, यानी कि लेफ्ट के अलावा कुछ आया है राइट,
तो हमने क्या किया, इसको ऐड कर दिया 3। फिर फोर्थ टू द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट आया तो सेम आया -3, -4 सॉरी, ठीक है। फिर क्या दिया, फिफ्थ टू द राइट, फिर राइट यानी कि डिफरेंट आया लेफ्ट से, तो ये क्या किया +5, ठीक है। फिर क्या किया, बस हो गया, 4 ही पोजीशन दी है, 1 2 3 4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा देखिए, यानी कि तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 + 3 और ये आ जाएगा आपका 10। आंसर क्या होगा, 10 आएगा, ठीक है, यानी कि 10। अब 10 पे क्या होता है लेटर, 10 पे होता है आपका जे, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा जे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मोर देन 2 पोजीशन के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। लास्ट वाली पोजीशन से क्या करेंगे, उसका नंबर लिख लेंगे, उसको बेस मानेंगे, अगर उसके अलावा कुछ आता है तो उसको ऐड करेंगे, अगर वही आता है तो उसको माइनस में लिखेंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पे जो भी आएगा वही लेटर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए आप आज इतना ही रखते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।